3। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आई होप सो कि आप सब लोग ठीक होंगे और अपने घरों में महफूज होंगे। चलते हैं आज के अपने टॉपिक की तरफ। हमने यूनिट नंबर 2 स्टार्ट किया हुआ था काइनेमैटिक्स। तो लास्ट टाइम हमने जो मोशंस हैं उनको डिस्कस किया था। आज मोशंस के बारे में डिस्कस करना है, तो वो ग्राफ पे मोशन जो है वो कैसे ज़ाहिर की जाती है। तो ग्राफ आपके लिए न्यू टॉपिक है। प्रीवियस क्लास में आपने इसके बारे में थोड़ा बहुत मैथ में पढ़ा होगा, लेकिन यहाँ पे फिजिक्स में आपके लिए न्यू टॉपिक है। तो ग्राफ है क्या स्टार्ट पे और इसका फायदा क्या होता है हमारी रोजमर्रा जिंदगी में। बेसिकली ग्राफ एक पिक्टोरियल वे होता है, तस्वीर कशी का अमल होता है, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं वेरियस इंफॉर्मेशन के दरमियान जो रिलेशन होता है उसको शो करने के लिए। यानी कि तस्वीर कशी का ऐसा अमल जो कि मुख्तलिफ मिकदारों के दरमियान जो ताल्लुक को क्या करता है, जाहिर करता है। ग्राफ बेसिकली दो मिकदारों के दरमियान जाहिर किया जाता है, बनाया जाता है टू क्वांटिटीज के अबाउट ग्राफ को बनाया जाता है। उन क्वांटिटीज को कहते हैं वेरिएबल्स। जिन क्वांटिटीज के दरमियान में ग्राफ को ड्रा किया जाता है, प्लॉट किया जाता है, उनको हम कहते हैं वेरिएबल्स। उन दोनों क्वांटिटीज को वेरिएबल कहते हैं। वेरिएबल्स की दो काइंड्स हैं, टू काइंड्स हैं। एक है डिपेंडेंट वेरिएबल्स और दूसरा है इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल वो है जो कि दूसरे पर इंसार करता है, डिपेंड ऑन अदर, जो दूसरों वेरिएबल का क्या करता है, इंसार करता है। अगर वो दूसरा वेरिएबल कम या ज्यादा होगा तो ये भी कम या ज्यादा होगा। इंडिपेंडेंट वेरिएबल है which does not depend on other, ये दूसरे वेरिएबल पर डिपेंड नहीं करता, किसी का कम या ज्यादा होने से इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ये था ग्राफ। अब मैंने कहा था ग्राफ का हमारी रेगुलर लाइफ में, डेली लाइफ में इसका इस्तेमाल क्या है। ग्राफ के जरिए हम कंपैरिजन कर सकते हैं। जिस तरह पिछले 5 सालों में महंगाई की बात करें तो इस करंट 5 सालों में आप महंगाई को क्या करते हैं, कंपेयर सकते हैं कि पहले साल में कितनी थी, दूसरे साल में कितनी थी, तीसरे साल में, चौथे साल में, पांचवें साल में। फॉर एग्जांपल के प्रीवियस 5 ईयर में इस साल में बहुत ज़्यादा बारिशें हुई हैं पंजाब में, तो वो भी आप इस ग्राफ के जरिए क्या कर सकते हैं, जाहिर करते हैं। जिस तरह आप लोग क्रिकेट मैच देखते हैं, 2 टीम के दरमियान क्या किया जाता है, वो आपका जो स्कोरिंग रेट का ग्राफ शो किया जाता है, वो भी उनको कंपैरिजन से क्या करता है, जाहिर करता है दोनों टीमों की कारकर्दगी। इसी तरह आप डिफरेंट क्वालिटीज को ग्राफ के जरिए क्या कर सकते हैं, जाहिर कर सकते हैं। ये इसका हमारी डेली लाइफ में क्या है, इस्तेमाल है। फिर सिस्टम है ग्राफ बेसिकली क्या है, तस्वीर कशी का ऐसा अमल है जो कि मुख्तलिफ मिकदारों के दरमियान ताल्लुक को क्या करता है, जाहिर करता है। अब ग्राफ के डिफरेंट काइंड हैं। आपके जो बुक में है स्पीड टाइम ग्राफ और डिस्टेंस टाइम ग्राफ, दो ग्राफ्स हैं और यही आपने डिस्कस करना है। और इन्हीं की बिना पर आपने जो इक्वेशन का मोशन है, ये हमारा टॉपिक होगा, हम उसको क्या करेंगे, इसी से रिलेटेड करेंगे। डिस्टेंस टाइम ग्राफ और स्पीड टाइम ग्राफ दोनों एक ही, मैंने एक ही किया, लेकिन जहाँ पे डिस्टेंस टाइम ग्राफ है वहाँ पे स्पीड टाइम ग्राफ नहीं होगा, बात रखने की। लेकिन यहाँ पे डिस्टेंस काट के स्पीड लगा दूंगा, स्पीड टाइम ग्राफ आ जाएगा। जब एक अंडरस्टैंड कर लेंगे तो दूसरा ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगी। डिस्टेंस टाइम ग्राफ डिस्टेंस और टाइम के दरमियान ग्राफ को जाहिर करना है। इन दोनों में से एक डिपेंडेंट वेरिएबल है, जिस तरह मैंने आपको बताया, और दूसरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। डिपेंडेंट वेरिएबल को हम क्या करते हैं, हम हॉरिजॉन्टली लेते हैं, सॉरी वर्टिकली लेते हैं, और जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है उसको हम हॉरिजॉन्टली लेते हैं। उसको जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है वो वर्टिकली लिया जाता है, वो डिपेंड करता है कि इंडिपेंडेंट है। लेट्स सपोज डिस्टेंस की अगर बात करें तो टाइम, अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में है, तो डिस्टेंस तो वो कवर नहीं करता, मूव नहीं करता, लेकिन टाइम तो गुजर रहा है, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, इसी तरह टाइम गुजरता जा रहा है, लेकिन वो बॉडी मूव नहीं कर रहा। इट मींस दैट कि ये डिपेंड कर रहा है टाइम पे, और टाइम डिपेंड नहीं कर रहा डिस्टेंस पे। डिस्टेंस क्या है, इंडिपेंडेंट है, और टाइम क्या है, डिस्टेंस क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, और टाइम क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो पहला ग्राफ हम डिस्कस करते हैं, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। जब कोई बॉडी रेस्ट में होता है तो उसका ग्राफ कैसा होता है। हमने टाइम को लिया अलॉन्ग एक्स एक्सिस और अलॉन्ग वाई एक्सिस लिया हमने डिस्टेंस को। अब डिस्टेंस जब टाइम ग्राफ करेंगे तो उसमें इंटरचेंज जो होगा वो डिस्प्लेसमेंट चेंज होगा। अगर स्पीड टाइम ग्राफ करेंगे तो उसमें जो इंटरचेंज होगा वो डिस्टेंस होगा। अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ करेंगे तो उसमें जो चेंज होगा
वो डिस्प्लेसमेंट होगा। इसी तरह जब हम ग्राफ की नेम चेंज करेंगे तो उसके साथ साथ उसकी जो भी क्वांटिटी होगी जिस पे वो डिपेंड कर रहा होगा वो साथ साथ चेंज होता रहेगा। अब ग्राफ में तो सबसे ज्यादा अहम बात होती है कि वो होता है स्केल। सबसे पहले हमें स्केल डिसाइड करना पड़ता है, उसके बाद हम ग्राफ को बनाते हैं। हमने एक ओरिजिन लिया जहां पे दो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों लाइंस मीट करती हैं, उस पॉइंट को हम ओरिजिन कहते हैं। और एक एक्स एक्सिस हमने स्केल ले लिया और एक वाई एक्सिस, ये फिक्स्ड स्केल होता है। ये अपने क्वेश्चन के मुताबिक आप अपने स्केल को आप रख सकते हैं। लेट्स सपोज टाइम के मैंने जो वक्फे बनाए हैं वो 5 सेकंड है, 10 सेकंड है, 15 सेकंड है, 20 सेकंड है, और डिस्टेंस है 10 मीटर, 20 मीटर, 30 मीटर, 40 मीटर। एक बॉडी फर्ज करें कि कार है तो वो रेस्ट में है, तो उसका टाइम ग्राफ कैसा होगा? ये कार है, अब ये टाइम है, अब ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इसने तो चेंज होने होना है, तो ना ही इसने डिपेंड करना है डिस्टेंस पे। गाड़ी चाहे 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन भी रुकी रहे तो टाइम नहीं रुकेगा, टाइम चलता रहेगा। जब गाड़ी रुकी रहेगी, टाइम चलता रहेगा, इट मीन दैट को उसका जो ग्राफ बनेगा गाड़ी का, ये गाड़ी बनी है एक ही जगह पे रुका, फर्ज करें यहाँ पे खड़ा है तो बॉडी वहाँ पे पानी पड़ेगी, कोई चेंज उसमें नहीं आया, तो उसका जो ग्राफ शो करेगा वो ग्राफ शो करेगा अलोंग एक्स एक्सिस पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ये जो साइन है पैरेलल बोलते हैं, आप लोग चाहे तो इसको आप लिख सकते हैं पैरेलल टू एक्स एक्सिस व्हेन बॉडी इज एट रेस्ट। जब कोई रेस्ट में होता है तो उसका ग्राफ पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है। तो दूसरी बात करते हैं व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड और यूनिफॉर्म स्पीड। अब इसी तरह वही वाली स्केल ऊपर वाली लिया और ऊपर वाले दोनों ले लिया। अब टाइम क्या है? इंडिपेंडेंट है, और डिस्टेंस क्या है? डिपेंडेंट है। अब बात करते हैं हमने यूनिफॉर्म स्पीड की, कांस्टेंट स्पीड की डेफिनेशन जब पढ़ी तो हमने कहा था कि कोई भी जिसम जब वक्त के बराबर वक्त में बराबर फासला तय करे तो उसकी जो स्पीड होती है वो यूनिफॉर्म होती है, कांस्टेंट होती है। ये वक्त के कितने ही बहुत से क्यों ना। अब देखें कि फर्क करें पहले 5 सेकंड में बॉडी क्या कर रहा है? 10 मीटर फासला तय कर रहा है। अगले 5 में 20, अगले 5 में 30, उससे अगले 5 में 40, उससे अगले 5 में 50। इट मीन दैट ये 10 का मल्टीपल है और ये 5 का मल्टीपल है। पहले 5 में जितना डिस्कवर किया उसने डिस्टेंस कवर किया, अगले 5 में भी उतना कर रहा है, अगले 5 में भी उतना कर रहा है, अगले 5 में भी। इट मीन दैट के वक्त पे बेशक 5 से छोटे भी कर ली जाए तभी उसने जो डिस्टेंस है वो 10 मीटर ही क्या करना है? कवर करना है। तो ओरिजिन से लेकर एक इन सभी पॉइंट्स को क्या कर दिया? मिला दिया। जब इन सभी पॉइंट्स को मिलाया हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन आई। जो स्ट्रेट लाइन है ये स्ट्रेट लाइन शो करती है व्हेन बॉडी इज मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड और यूनिफॉर्म स्पीड। अब इस स्ट्रेट लाइन का जो स्लोप होता है वो इसका ग्राफ होता है। स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन वो क्या करता है? इस ऑब्जेक्ट की मोशन को क्या करता है? जाहिर करता है। जो नेक्स्ट है व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद वेरिएबल स्पीड। जब कोई ऑब्जेक्ट वेरिएबल स्पीड में मूव करता है तो उसका ग्राफ कैसा होता है? ये जब हमने डेफिनेशन में पढ़ा था वेरिएबल स्पीड, वेरिएबल वेलोसिटी, वेरिएबल एक्सेलरेशन, तो हमने वहां पे ये पढ़ा था कि जब कोई जिसम वक्त के बराबर फासला ना तय करे तो उसकी स्पीड यूनिफॉर्म होती है। अब देखिए वक्त के बराबर को हमें मिसाल के तौर पर बात करते हैं। ये स्केल की टाइम और डिस्टेंस लिया। अगर पहले 5 सेकंड में वो बॉडी डिस्टेंस कवर कर रहा है 10 मीटर, अगले 5 में वो 15 मीटर कर रहा है, उससे अगले 5 में 5 पे आ जाता है। इट मीन दैट वो हमने उसकी रोटेशन से जो क्या है वो फिक्स्ड नहीं है, वक्त के बराबर ही नहीं कर रहा, उसकी जो चेंज आ रहा है। अगर पहले में 5 10 कर रहा है तो फिर 15 कर रहा है, फिर अगले 5 सेकंड में 5 कर रहा है, तो फिर उसकी जो ग्राफ होगा वो उसका ग्राफ क्या होगा? वेरिएबल, या कम या ज्यादा हो रहा है तो इसका अगर ओरिजिन से इन पॉइंट्स को मिलाएं तो उसका ग्राफ क्या होगा? वेरिएबल ग्राफ होगा। और वो लाइन होगी कर्व लाइन, वो कर्व लाइन से शो कर रहा है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं ये डिफरेंट टाइप है इसको कर्व लाइन चल रहा है, तो ये कर्व लाइन जो ग्राफ शो करेगा वो होगा ही इसका व्हेन बॉडी इज मूविंग विद वेरिएबल स्पीड। अब ये टाइम ग्राफ है वो थोड़ा सा डिस्टेंस टाइम ग्राफ, स्पीड टाइम ग्राफ है वो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था। इसी से रिलेटेड आपका लॉन्ग क्वेश्चन है, जो लॉन्ग क्वेश्चन वो है जी इक्वेशंस ऑफ मोशन।
इक्वेशन ऑफ मोशन में आपने अगर इसका कॉन्सेप्ट नहीं है तो आप लोग उसको फॉलो नहीं कर सकते। अब चलते हैं कि इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन में आता है। इक्वेशन ऑफ मोशन है क्या बेसिकली? इक्वेशन ऑफ मोशन है, इक्वेशन ऑफ मोशन आपको मैं आपको थोड़ा सा इसके इंट्रोडक्शन देता हूं। बेसिकली देयर आर थ्री बेसिक इक्वेशंस ऑफ मोशन व्हिच आर रिलेटेड विद a body is moving with acceleration, uniform acceleration in straight line with initial velocity, final velocity and distance। यानी इक्वेशन ऑफ मोशन क्या करता है, जिसका ताल्लुक जब बॉडी का एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव कर रहा होता है और वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा होता है और उसका ताल्लुक इनिशियल वेलोसिटी से भी होता है, फाइनल वेलोसिटी से भी होता है, एक्सेलरेशन से भी होता है और डिस्टेंस से भी होता है। ये सभी की सभी क्या है, इक्वेशन ऑफ मोशन है। और हर इक्वेशन का मोशन अलग अलग है दोनों एक दूसरे से। तीन फर्स्ट इक्वेशन का मोशन है, तो आज हमें डिस्कस करनी है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन सबसे पहले हमने इसकी स्टेटमेंट समझनी है, स्टेटमेंट के बाद हमने ग्राफ की तरफ जाना है। पहले मैं इंग्लिश में आपको बताऊंगा, फिर उसके बाद उर्दू में। कंसीडर अ बॉडी इज मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी vi इन स्ट्रेट लाइन, जैसा कि मैंने बात की थी कि जब सीधी लाइन में कंसीडर अ बॉडी इज मूविंग विद initial velocity vi in straight line with uniform acceleration a, its velocity becomes vf after some time t। कुछ वक्त गुजरने के बाद उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, वो vf हो जाती है। the straight line shows acceleration in straight line graph। जो straight line उसकी होगी वो क्या करेगी, उसके uniform acceleration को शो करेगी जो कि ग्राफ में दिखाया गया है। अब एक्सेलरेशन का फार्मूला हमने पढ़ा था, चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम, चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम। अब क्या है, ए भी यहाँ पे क्या कर रहा है, शो कर रहा है एक्सेलरेशन को। अब ये हमारा क्या है, वो टाइम इंडिपेंडेंट, और ये क्या है, वेलोसिटी, वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, ये क्या है, डिपेंडेंट है, ये क्या है, डिपेंडेंट। अब चेंज इन वेलोसिटी, अब यहाँ पे बॉडी रेस्ट में था, अब यहाँ से कुछ वक्त गुजरने के बाद तो उसकी वेलोसिटी में चेंज आया vi से लेकर vf तक, बॉडी यहाँ पे था, इस पॉइंट पर पहुंच गई। तो ये जो स्ट्रेट लाइन है वो चेंज इन वेलोसिटी को जाहिर कर रही है। चेंज इन वेलोसिटी क्या है, एक्सेलरेशन है, और चेंज इन वेलोसिटी है क्या, बेसिकली इतना सा चेंज आया बॉडी में, bc पॉइंट b से c से लेकर b तक ये इसमें चेंज आया है। तो चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा, bc डिवाइडेड बाय टाइम। टाइम हमारे पास क्या है, od, ग्राफिकली हम जाहिर कर रहे हैं पॉइंट को। अब a भी किसको जाहिर कर रहा है, अब थोड़ा सा आपको बताते हैं कि ये चेंज है किसके ऊपर। अब हमारे पास टोटल वेलोसिटी vf है, bd ये पॉइंट से जाहिर हो रहा है, bd हमारे पास टोटल वेलोसिटी है और cd हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी है। हमने इस पॉइंट को क्या करना, निकालना bc को, इस चेंज को हम क्या करेंगे, bd में से टोटल में से इतना सा पार्ट क्या कर देंगे, हम माइनस कर देंगे, वो चेंज आ जाएगा। टोटल में से cd को क्या किया, माइनस किया, हमारे पास चेंज आ गया। अब ओवर टाइम od, अब a भी किसको जाहिर कर रहा है, a को, bd किसको जाहिर कर रहा है, फाइनल वेलोसिटी को, cd किसको जाहिर कर रहा है, इनिशियल वेलोसिटी को, od किसको जाहिर कर रहा है, टाइम को। अब ये हमारे पास क्या है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन आ गया, जिसको हम क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। ये t इधर क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे जाकर मल्टीप्लाई हो गया, a के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो a t हो गया। अब vf माइनस vi इज इक्वल टू at। अब vi इधर क्या हो रहा है, ये माइनस हो रहा है, इधर आगे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, vi प्लस at इज इक्वल टू vf। अब ये आपके पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आपके पास प्रूफ आ गया है, इसको हमने प्रूव कर लिया। वो क्या है, vf इज इक्वल टू vi प्लस at। फर्स्ट इक्वेशन में कौन कौन सी टर्में हैं, फाइनल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है और टाइम। अब अगर तीन चार वैल्यू है हमारे पास, तीन वैल्यू हमारे पास हो तो हम चौथी वैल्यू को हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आपके पास ये शॉर्ट क्वेश्चन में आए तो आपने यहाँ से स्टार्ट करना है, बिल्कुल यहाँ से, ग्राफ की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन में आए तो वो सारे का सारा ये आपने लिखना है। अब इसकी टर्म किस तरह क्वेश्चन आ सकता है कि ड्राइव द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन विद द हेल्प ऑफ ग्राफ, ऐसे भी आ सकता है, ऐसे भी आ सकता है कि ड्राइव फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन विद द हेल्प ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ। थर्ड टर्म में ऐसे आ सकता है कि ड्राइव द इक्वेशन ऑफ मोशन व्हिच इज इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस।
यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पे जिस इंडिपेंडेंट की मैंने वर्ड यूज किया, इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस, जो डिस्टेंस के साथ नहीं करता, तो यहाँ पर आप देखें कि यहाँ पे डिस्टेंस कोई भी नहीं है, फाइनल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है और काइनेटिक। ये सारे का सारा आपका लॉन्ग क्वेश्चन बनता है और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपका बहुत ज्यादा अहम है। जिन स्टूडेंट ने, आई होप सो कि आप लोगों को इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी, अगर फिर भी आप लोगों को समझ ना आई हो तो आप लेक्चर को रिवाइंड करके मेरे दोबारा अल्फाज को देख लीजिएगा, आपको आई होप सो कि समझ आ जाएगी। तो जिस स्टूडेंट ने अभी तक हमारे स्कूल के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो AMS साइंस को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन का